हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पेन मैथ में। दोस्तों, यदि आपको भी एलपीपी बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे चाहते हैं कि हमसे भी इजी वे में एलपीपी बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत ट्रिकली सॉल्यूशन किया गया है एलपीपी का, जो कि बिल्कुल इजी और स्ट्रिक्टली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस रूप में दिया रहता है, फाइंड द मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, कुछ भी रहे, सॉल्यूशन बिल्कुल ईजी है। लास्ट में कम होता है, मिनिमाइज मतलब कम और मैक्सिमाइज मतलब ज़्यादा, वो लास्ट की प्रोसेस है। तो क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ रहेगा कि फाइंड द मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जेड बराबर में सब्जेक्ट में इस रूप में दिया होगा और दो इक्वेशन रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा ये दोनों इक्वेशन को। सब्जेक्ट वाला को छेड़छाड़ नहीं करना, ध्यान से सुनिए, फिर ट्रिक हम आपको बताएंगे कैसे स्ट्रिक्टली शॉर्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा सॉल्यूशन में, उसकी बाद ट्रिक हम की बात करेंगे। तो लिखेंगे व्हेन, जब, एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे कि 5x प्लस y बराबर में 100 है, मतलब कि बराबर लेंगे, लेस दैन या ग्रेटर रहेगा तो उसकी सीधा बराबर में लिख देंगे। यहाँ से लिखेंगे पुटिंग y x बराबर में, ध्यान दीजिएगा यही मेन लाइन होता है कि एक बार x बराबर में 0 कीजिए। ऐसे बहुत सारे टीचर होते हैं जो कि अलग ढंग से बताते नहीं, शॉर्ट देखिए, x बराबर में एक बार 0 रखिएगा, एक बार y बराबर में 0, दोनों इक्वेशन में इस तरह से एक कॉलम बना लीजिए x और y के लिए। तो दो मान रखिए, दो से ज़्यादा, बिल्कुल दो ही मान रखिए। तो x बराबर में पहले हमने 0 रखा, तो देन पहला इक्वेशन को सॉल्यूशन कर रहे हैं तो 5 गुना x की जगह पर क्या रखना है 0 प्लस y बराबर में 100। तो 0 को गुना 5 से कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 0 में y जोड़िएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, यानी 0 प्लस y बराबर में 100। एक लाइन बढ़ा दिए तो y बराबर में 100। मतलब कहने का मेरा ये तात्पर्य हुआ कि जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 100 आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट पुटिंग करना है कि पुटिंग y बराबर में अभी 0 रखना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसी इक्वेशन में कर रहे हैं। तो 5x प्लस y की जगह पर रखना है 0 बराबर में 100। तो देन यहाँ से 0 जोड़िएगा तो इसी तरह से 5x बराबर में 100 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा तो 5 से काटेगा तो 5 दूनी 10, यानी x का मान 20 हो गया। देखिएगा तो भी 25 होता है। तो मतलब कि यहाँ पे ये हुआ कि जब हमने y बराबर में 0 रखा तो x का मान क्या आ गया y। एक स्टेप को समझिए, पहले हमको सॉल्यूशन करना फर्स्ट का समीकरण का। तो एक बार में हमने x बराबर में 0 रखा, दूसरा y बराबर में 0 रखा। इस तरह से एक बार x और x पर y का मान निकल गया। फिर नेक्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे कि व्हेन, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं x प्लस y बराबर में 60 है। उसी तरह से फिर पुटिंग करेंगे कि पुटिंग y x बराबर में 0। तो इसके लिए अलग कॉलम बनाएंगे, ठीक है, अलग कॉलम देखिएगा। यहाँ पे यहाँ x है, यहाँ y है और दो मान रखना है। तो पुटिंग y x बराबर में 0 रखाते हैं, 0 प्लस y बराबर में 60। तो 0 को जोड़िएगा तो y बराबर में 60 निकल गया। देन जब हमने x बराबर में 0 रखा तो y बराबर में 60 आ गया। उसी तरह से अगला करना है कि पुटिंग y बराबर में भी 0 रखेंगे। तो यहाँ पे 0 को रखिएगा तो 0 प्लस x, तो x ही आ जाएगा, यानी x बराबर में 60। इस तरह से फिर क्या हुआ कि जब हमने y बराबर में 0 रखा तो x बराबर में 60 हो गया। सिंपल समझ गए होंगे कितना स्ट्रिक्टली सॉल्यूशन हो रहा है, देख सकते हैं। देन यहाँ से आप ग्राफ खींचना सीखिएगा, यहीं पे ट्रिक का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने ग्राफ खींच लेंगे, x है और ये y है। माइनस में तो आया नहीं है तो निगेटिव लेंगे नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं। ये ऑरिजिन होता है जिसका 0 0 होता है कोऑर्डिनेट। देन यहाँ से ध्यान देखिएगा कि इसका हमने ग्राफ खींच रहे हैं, पहला वाला को 5x बराबर y लेस दैन 100 है, लेस दैन इक्वल टू। तो हमने जब x बराबर में 0 रखा, यहाँ पे देखिएगा x बराबर में 0 रखा तो y बराबर में क्या है 100।
तो अनुमानिक है, आप ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा। हमने यहाँ मान लिया कि 0,100 आया है, y बराबर में 100। आप ग्राफ कॉपी पर नाप के बनाइएगा। आप 10 20 ज़्यादा बड़ा मान है तो 20 करके लीजिएगा। तो माना कि यहाँ पे 100 आ गया। फिर हमने जब y बराबर में 0 लिया तो x बराबर में 20 आ गया। तो यहाँ पे आएगा कि हमने जब 0 लिया तो x बराबर में, y बराबर में 0 लिया तो x बराबर में 20 आ गया। देन यहाँ पे हम मान लिए कि यहाँ पे मेरा 20 आ रहा है, 20,0। इस तरह से सिंपल अब मिला दीजिए जो लाइन गया है, जो इक्वेशन गया है। इस इक्वेशन का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस इक्वेशन का नाम है 5x + y बराबर में 100। 5x + y बराबर में 100। सिंपल। देखिएगा रंगने का ट्रिक कैसा लगते हैं। फिर हमने जब x बराबर में 0 लिए तो y बराबर में 60 है। सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं कि x बराबर में 0 तो y बराबर में 60 है। तो 100 यहाँ पे आया तो ज़रूर 60 नीचे आएगा। मान लिए कि यहाँ पे आ गया है 0,60। नेक्स्ट जब हमने y बराबर में 0 लिया तो x बराबर में 60 है। तो सिंपल सी बात है कि 20 यहाँ आया तो 60 ज़रूर न ज़रूर यहाँ आएगा, यानी 60,0। इस तरह से जो भी मिला ग्राफ उसको मिला दीजिए। तो इस ग्राफ का नाम क्या, आप ग्राफ कॉपी पर सिंपल ढंग से खींचेगा स्ट्रिक्टली तो अच्छा लगेगा। देन यहाँ पे हम तो बोर्ड पे आपको बता रहे हैं इस इक्वेशन का नाम क्या है, x + y बराबर में 60। x + y बराबर में 60। अब देखिएगा ट्रिक क्या काम करता है। यदि लेस देन रहेगा, ठीक है, लेस देन दोनों में है तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन भी नीचे की ओर जाएगा। और लेस देन 99% होता है, इंडिकेट कर रहा है नीचे की ओर, तो ए वाला भी नीचे की ओर। तो दोनों में उभयनिष्ठ पार्ट देखिए कि उभयनिष्ठ कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों का उभयनिष्ठ हो रहा है, नहीं नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है तो नहीं मिला। मतलब यहाँ पे दोनों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ई भी छेक आ जाएगा और यहाँ पे ई भी छेक आ जाएगा। दैट मीन्स यही उभयनिष्ठ पार्ट रंगाता है, यही मेन होता है। और इसमें कुछ भी जान मैथ में नहीं है। जो रंगाया उस पॉइंट का नाम दे दीजिए, इसका ए है, ओ है, ये है, यहाँ पे रंगाया जिसका वी है, और यहाँ पे है सी। तो सी का कोऑर्डिनेट तो जो दिया हुआ, आप बी का कोऑर्डिनेट देखिए, बी का कोऑर्डिनेट है नहीं, तो बी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा। तो हम आपको बोर्ड मिटा रहे हैं, किसी प्रकार की समझने में बताएं जो डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देन यहाँ से बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 20,0। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। और बी का कोऑर्डिनेट जो आपको निकालने के लिए भी आपको तुरंत सिखा रहे हैं। एंड सी का कोऑर्डिनेट, तो सी का कोऑर्डिनेट है 0,60। अब आपको निकालना है बी का कोऑर्डिनेट। तो दोनों इक्वेशन के सिंपल सॉल्यूशन कर दीजिए, यानी 5x + y बराबर में 100 है एंड x + y बराबर में 60 है। तो देन हमको यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पर 22 से 22 कट जाएगा, बचेगा 5x में से x जाएगा तो 4x बराबर में 100 में से 60 जाएगा तो 40 बचेगा। देन 4 से 40 को काटिएगा तो 10 बार में, यानी x बराबर में 10 आ गया। तो x की जगह पर रख देंगे 10। और y का मान निकालना है, तो यहाँ पे y का मान पुटिंग कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड में। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड है, तो यहाँ पर रख दीजिए x का मान 10 + y बराबर में 60। देन प्लस है तो उधर माइनस जाएगा कि 60 में से 10 जाएगा तो 50। इस तरह से आप सिंपल मान निकाल लीजिए। मान निकालने के लिए सीख गए कि दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन करके हम मान निकाल लेते हैं। अब क्या रखना, मेन यही से होता है कि z बराबर में मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए कि z बराबर में दिया हुआ था 2x + y। अब इसी में जो कोऑर्डिनेट है मान रखते जाना है कि पुटिंग धीरे धीरे करते जाना। तो यहाँ से करेंगे कि पुटिंग y ए बराबर में, ए का मान क्या है 20,0। ये मेन लाइन ध्यान दीजिएगा। ध्यान दिए हम x की जगह पर रखते हैं 20, तो 20 के गुना 2 से कीजिएगा तो 40 + y की जगह पर रखना है 0। देन यहाँ पे सिंपल 40 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट को पुटिंग करना है कि पुटिंग, यहाँ पे देखिएगा पुटिंग y b बराबर में, सभी को एकाएक कीजिए। तो b का दिया हुआ है
10,50 अभी जस्ट निकालें। देन यहाँ पे पुटिंग कर दीजिए जेड में, तो इसका जहाँ पर रख दीजिए 10, तो जेड बराबर में 2 गुना 10 प्लस बाई के जहाँ पर 50 है, तो जेड बराबर में 10 के गुना 2 से कीजिएगा तो 20 और 50 को जोड़िएगा तो 70 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पुटिंग करेंगे कि पुटिंग वाई क्या रख देंगे कि अवधि सी बराबर में क्या है 0,60। तो देने यहाँ से देखिए कि जेड बराबर में एक्स की जगह पर रखना है 0, तो 0 को गुना 2 से कीजिएगा तो सिंपल 0 आ जाएगा, प्लस बाई की जगह पर 60 रख दीजिए, तो जेड बराबर में इस तरह से 60 निकल गया। अब नेक्स्ट पुटिंग करें कि पुटिंग सभी को सिंपल चारों को पुटिंग कर दी, पुटिंग बाई 0 बराबर ऑरिजिन का है 0,0, तो 0 रखिएगा तो सिंपल 0 ही आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए लास्ट में कि मैक्सिमम मिनिमम होता है क्या। देखिए एक मान यह आया है, एक मान यहाँ आया, एक मान यहाँ आया, एक मान यहाँ आया, 4 मान आया, तो आपको मैक्सिमाइज करा मतलब कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो 40 अधिकतम है नहीं है, 60 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 70 है, तो इसी को मैक्सिमाइज, लेकिन कोऑर्डिनेट लिख दीजिए कि कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट पर मैक्सिमाइज आया, तो 10,50 सिंपल यही आंसर होगा। सो फ्रेंड इसी तरह से यदि मिनिमाइज का था तो आप दे सकते थे 0, लेकिन पूछता किस पॉइंट पर, तो 0 0 लास्ट में पॉइंट आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकाला जाता है। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।